नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल पर या मित्रों के बातचीत में कुछ नए शब्द हम बार बार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जैसे N5, N95 मास्क, क्वारंटीन, सेफ डिस्टेंसिंग, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन इत्यादि। ये सभी शब्द एक विशेष कोविड-95 बीमारी के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमारे देश में बाहर से आई हुई इस बीमारी की घातकता और मारकता को देखते हुए सरकार ने एक क्रियात्मक शब्द इसमें और जोड़ दिया, जिसे लॉकडाउन ऐसा नाम दिया। इस लॉकडाउन के अंदर में जो व्यक्ति जहाँ था वहाँ थमसा गया, रुक गया, सहम गया, डर गया। व्यक्ति चाहे बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, व्यावसायिक हो या कर्मचारी, गरीब हो या श्रीमंत, के सभी व्यवहार रुक से गए। शिक्षा संस्थान बंद हो गई, व्यवहार रुक गया, वाहन व्यवहार भी रुक गया, आना जाना रुक गया। इससे लंबे अंतराल के लॉकडाउन के कारण व्यक्ति के अंदर में चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, भय, निद्रा न आना, भूख नहीं लगना इत्यादि लक्षण भी उत्पन्न होने लगे। विश्व के साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इसे और एक नाम दे दिया, केबिन फीवर, जिसमें ये सभी लक्षण समुच्चय पाए जाते हैं। फिर व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने संस्कारों की वजह से या बाहरी उपदेशकों की ओर से या पर सरकारी नियमों के अनुसार हम धीरे धीरे इस स्थिति के साथ में जुड़ते और इससे बाहर आने के लिए उपाय ढूंढने लगे। अभी हम पोस्ट कोविड पीरियड करके एक नया नाम सुन रहे हैं, जिसमें व्यक्ति का स्वातंत्र्य भी बना रहे और व्यवहार भी बना रहे, साथ साथ में
कोविड-19 बीमारी भी न फैले, इस हेतु सरकार ने कुछ नियम बनाए। हमारे शरीर का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ये देखना जरूरी है। आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति के दोष, धातु, मल इत्यादि साम्यावस्था में रहना चाहिए है, परंतु साथ साथ में श्लोक के अंत में ऐसा कहा गया कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाहा, यानी शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ में मन, आत्मा और इंद्रिय ये सभी प्रसन्न है तो ही हम स्वस्थ हैं। तो ये सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पोस्ट कोविड पीरियड में किन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः मानसिक स्वास्थ्य के रूप में, क्योंकि ढाढ़स बनेगा, हिम्मत रहेगी, धैर्य रहेगा तो ये ठीक से कार्य कर सकेंगे। तो आयुर्वेद में इसके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और उसके साथ साथ में इन त्रिगुण सिद्धांतों का भी एक जिक्र किया गया है। त्रिदोष सिद्धांत के बैलेंस की बात कही गई है। त्रिगुण सिद्धांत को सद्वृत्त के साथ में जोड़ा गया है। हमारा मन और आत्मा सात्विक विचारों से भरपूर हो, मन और आत्मा प्रसन्न हो, मन और आत्मा दूसरों के प्रति करुणा रखता हो, तो हम सात्विक विचार के हैं ऐसे माना जाएगा। इसके उदाहरण स्वरूप एक बात कहता हूँ कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए, उसमें से कितने लोगों को वेंटिलेटर लगा, कितने लोगों को गहन चिकित्सा कक्ष में आईसीयू में रखना पड़ा, कितने लोगों को बहुत सारी महंगी दवाइयाँ देनी पड़ी, और कितने लोगों ने इन उपकरणों के साथ साथ में आहार, विहार, आचार, विचार, सात्विकता इनकी ओर ध्यान देते हुए इसका जब एनालिसिस करते हैं हम, तब ये बात ध्यान में आती है। यदि हम सात्विक विचारों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या जिसे हम कहेंगे कि एक इंटरडिसिप्लिनरी रेमेडी की ओर देखते हैं, एक पेथी से दूसरी पेथी के अंदर में जो अच्छाइयाँ हैं उसको जोड़कर देखते हैं, तो गहन चिकित्सा कक्ष में एडमिट हुआ पेशेंट भी जल्दी से ठीक होगा, आराम मिलेगा, कार्यशील होगा और स्वस्थ होकर बाहर आएगा। आयुर्वेद हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, तो उसके इस गुण सिद्धांत को यदि हम पोस्ट कोविड पीरियड में अपना लेते हैं तो हम जल्दी से अच्छे बनेंगे। कुछ टिप्स हैं इसके लिए, छोटी छोटी, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठ, यानी कि 3-3:30 बजे के आसपास में हमें जागरूक हो जाना चाहिए, पर ये संभव नहीं है। तो कम से कम 6 बजे के आसपास भी यदि हम जागरूक हो जाते हैं, जाग जाते हैं सो के, तो शुरू का जो पीरियड है, प्रारंभ का जो पीरियड है, वो उस पीरियड में हमारा अंतर मन आदेश स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे समय में हमारे अंतर मन को हम पॉजिटिव थिंकिंग के विचार देंगे कि नहीं, ये अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, आज मुझे ये कार्य करना है, ये होगा ही, तो अंतर मन ग्रहण कर लेगा। फिर प्रातःकाल की विधि वगैरह निपटा कर हम कम से कम 20 मिनट तक व्यायाम करें।
योग करें या हल्का फुल्का व्यायाम करें, फिर ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इससे हमारे शरीर के अंदर में पॉजिटिविटी या अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। फिर अच्छी किताबें पढ़ें और हमारे भूतकाल में जो जो अच्छी घटनाएं घटित हुई है, करीबन 50-100, उन घटनाओं में से कुछ ऐसी घटनाओं को हम स्मरण करें, याद करें, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित होगा और हम उस दिन भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे। दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, यह सब संयम से रहें। संयम से रहेंगे तो हम जल्दी से ठीक होंगे और हमारा जो वैश्विक सिद्धांत है तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसके लिए हम आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।